खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के कलाम को कसरत से अपने दिलों में बसने दो। जब आप कलाम के लिए दिल खोलते हो, समझ लें आप खुदा के लिए दिल खोलते हो। खुदा हमेशा अपने कलाम के जरिए से ही आपसे बात करता है। अभी वो वक्त नहीं कि जिस्मानी सूरत में आए और वो आपसे एक मीटिंग करे, आपकी रहनुमाई करे जैसे वो शागिर्दों के साथ करते थे, बल्कि आज वो टाइम है खुदा पाकरू के वसीला से अपने खादमों के थ्रू आपसे बात करता है। वो आपकी रहनुमाई करता है, हमेशा आपको सिखाता है, लेकिन अपने खादमों के थ्रू, अपने पाकरू के वसीला से। क्योंकि जब आप सीखते हो, सुनते हो, उसके बाद शैतान आता है ताकि वो जो सुना है, सीखा है, वो आपकी जिंदगी से चुरा कर लेकर जाए। किन जिंदगियों से वो चुरा ले जाता है? जिनको समझ नहीं आई होती कलाम की। एक और बेवा का जिक्र है खुदा के कलाम में। वो बहुत ज्यादा कर्जे के नीचे थी, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया उस पर, और इतना कर्जा के जिनके पैसे देने थे वो आए ताकि उसके बच्चों को वो गुलाम बनाकर ले जाएं। और लिखा जब यहां तक हालत पहुंची तो वो बेवा उठी और खुदा के खादम के पास गई। उसने कहा हम कर्जे के नीचे हैं और कर्ज खुआ आया है ताकि मेरे बच्चों को गुलाम बनाकर ले जाए, और मैं एक नबी की बीवी हूं, मैं ईमानदार हूं। उसने उसको काम दिया, एक कलाम नाज़िल हुआ। उसने कहा खुदा फरमाता है अपने मोहल्ले में जा और बर्तन इकट्ठे कर ले, और बर्तन इकट्ठे करके एक कमरे में जा, उसकी कुंडी लगा, और जो तेल तेरे पास है उस तेल में से उन बर्तनों में अंडेलती जा। यह कलाम था उसके लिए कि तेरा कर्जा उतर सकता है, लेकिन कर्जा उतारने के लिए तुझे करना क्या है? यह फर्स्ट तजर्बा था। पहले कोई दुनिया में ऐसी मिसाल, कोई ऐसा हवाला नहीं था कि वो कहती हाँ मुझे उस बात को कॉपी करना है। कोई ऐसी मिसाल पहले नहीं थी। सिर्फ कलाम नाज़िल हुआ कि अगर तेरे पर कर्जा है और तू एक खुदा के पास, खुदा के खादम के पास आई है, और खुदा मेरे थ्रू तेरी रहनुमाई करता है कि तेरा कर्जा उतर सकता है। लेकिन कर्जा उतारने के लिए आपको करना क्या है? आपको यह करना है कि आपको अपने गांव से, मोहल्ले से बहुत ज्यादा बर्तन आधार मांगने हैं। खाली बर्तन इकट्ठे करने अपने घर में, और इकट्ठे करके आपको कमरे में जमा होना है, और तेरे दोनों बेटे जिनको गुलाम बनाने के लिए वो पकड़ कर ले जाना चाहते हैं, उन बेटों को भी तेरे साथ शामिल होना है। उन बेटों को भी इस वर्क में शामिल होना है। वो बेटे तेरे क्या करेंगे? वो बर्तन तेरे पास लाते जाएंगे और तू उन बर्तनों में तेल अंडेलती जाना, और सब बर्तन तेल से भर जाएंगे। अब वो जानती है कि खुदा से मुझे कलाम मिल गया है कि अगर मैंने अपना कर्ज उतारना है तो मुझे क्या काम करना है? अपनी फैमिली को मुतफिक करना है, और मुझे अपने गांव से बर्तन आधार मांगने हैं, और उन बर्तनों को अपने घर में जमा करना है, और फिर मेरे घर में जो कुप्पी है तेल वाली, उसको मैंने लेना है, कमरे की कुंडी लगानी है, और अपने बेटों को मैंने सिखाना है कि वो एक एक करके बर्तन लेते आए, और मेरा काम है तेल अंडेलती जाना, और सब बर्तन तेल से भर जाएंगे। और तेल उस वक्त का महंगा तरीन था, एक बहुत बड़ा बिजनेस था। ये कीमती चीज थी जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती, हर घर की ये जरूरत थी। जैसे आज डाल्टा घी है, उस वक्त ये नहीं था, उस वक्त वो तेल इस्तेमाल होता था। और खुदा के खादिम ने बताया वो तेल जब तेरे पास बहुत बर्तन भर जाएंगे, उस तेल को तू बेच लेना, और बेचकर तेरा कर्जा भी उतर जाएगा, और इतने पैसे तेरे पास बच जाएंगे कि तू उन पैसों से एक अच्छा कारोबार भी कर सकेगा। अब कलाम उसको मिल गया है। अगर तो वह इस कुलिये को समझ जाती है कि खुदा ने मुझे क्या करने के लिए कहा है, और वो जाकर करती है, तो उसका कर्जा उतर जाता है। लेकिन अगर वो इस बात को समझ ही ना पाए कि मुझे करना क्या है, तो हमेशा वो कर्जे के नीचे रहेगी, और हमेशा लोग उसको तंग करते रहेंगे, और आने वाले वक्त में उसके बच्चे गुलाम बन जाएंगे। और गुलाम बनने के बाद भी वो क्या कहेगी कि मैं तो एक नबी की बीवी थी,
और मैं इतनी ईमानदार थी, फिर भी ना मैं कर्जे से निकली, ना मैं मुसीबतों से निकली, और आज मैं इस कदर गिर गई हूँ कि मेरे तो बच्चे तक गुलाम बन गए हैं, मेरे तो बच्चे भी बिक गए हैं। और क्या फ़ायदा मुझे हुआ ईमानदारी का, एक नबी की बीवी होने का? क्या मुझे फ़ायदा हुआ इबादतें करने का? ऐसा भी वो बना सकती है माहौल, लेकिन उसके पास दो ऑप्शन है। अब वो ईमानदार है तो उसको समझ होनी चाहिए कि जो खुदा ने कहा है मुझे वो करना है। खुदा ने उसको कह दिया है कि मैं इतना तेल अंडेल दूंगा जितने बर्तन तू जमा कर लेगी। अगर वो चाहे तो वो करोड़पति भी बन सकती है, अगर वो चाहे तो सिर्फ अपने कर्जे के उतारने के लिए ही वो तेल जमा कर सकती है, क्योंकि उसको कहा गया था थोड़े बर्तन जमा ना करना। वो हजारों लाखों बर्तन कौन से जमा कर सकती है, लेकिन ज्यादा बर्तन वो कब जमा करेगी? जब उसको समझ लग जाएगी कि खुदा क्या करना चाहता है। उसको समझ लग जाए कि खुदा ने ये जितने बर्तन मैं इकट्ठे कर लूंगी, सब बर्तन तेल से भर जाने हैं और मैं तेल बहुत महंगा बेचकर अच्छा महल बना सकती हूँ, मैं कर्जा उतार सकती हूँ, कारोबार कर सकती हूँ, सारी जिंदगी के लिए जमा कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा वो कब करेगी? जब उसको समझ लग जाएगी कि खुदा ने क्या फरमाया है। लेकिन अगर उसको इस बात की समझ न लगे, पता नहीं तेल आना है या नहीं आना, लोगों ने बर्तन देने हैं या नहीं देने, मुझे मेरे बच्चों ने मेरे साथ अटैच होना भी है या नहीं होना, अगर ऐसी कश्मकश में रहे तो हमेशा कर्जे के नीचे रह सकती है। आज ऐसी कलीसिया है, जैसे वो एक औरत है, आज कलीसिया भी एक औरत है। और जिस तरह खुदा उस औरत को आजाद करने के लिए अपना कलाम नाज़िल करता, आज कलीसिया की आजादी के लिए खुदा हर रोज अपना कलाम नाज़िल करता है। खुदा कलीसिया से कहता है मैं तेरे कर्जे को उतार सकता हूँ, मैं तेरी बीमारी को खत्म कर सकता हूँ, मैं तुझे उलझनों से निकाल सकता हूँ, लेकिन तुझे मेरे लिए ये काम करना है, कुछ बर्तन आपको जमा करने हैं। और जो लोग मुसीबत में हैं वो कहते हैं कर्जा तो मैं उतारना चाहता हूं, लेकिन बर्तन मेरे से जमा नहीं होंगे। मैं चाहता हूं मुझे कोई बर्तन जमा ना करना पड़े, मुझे कोई वर्क ना करना पड़े, कोई मेहनत ना करनी पड़े, कोई हार्ड वर्क ना करना पड़े, और वैसे ही मेरा कर्जा घर बैठे उतर जाए। अजीजों, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा उसका कर्ज उतारना चाहता है, खुदा दिलचस्पी ले रहा है उसके खानदान में। खुदा ने उसको बोझ दिया, खुदा का काम यह था उसकी जिंदगी में, खुदा ने उसको ये बोझ दिया, उसके तक ये खबर पहुंची कि यहाँ पर एक खुदा का खादम है, अगर तू परेशान है तो उसके पास जा सकती है। अब उसका काम है वो उस खादम के पास जाती है, या वो किसी जादूगर के पास चली जाती है, या वो कोई और तरीके आजमाती है किस तरह से मैं बहाल हो जाऊं। खुदा ने उसको बोझ दिया है, खुदा ने उसको हिकमत दी है, खुदा ने उसको दिमाग दिया हुआ है, अकल दी हुई है। उसका काम है अपनी दिमाग, अपनी अकल को इस्तेमाल करे, जो ईमान, जो कलाम उसने सुना हुआ है उस कलाम पर कायम रहे, ईमान रखे कि जब मैं मुसीबत में हूँ, मुश्किल में हूँ, मुझे खुदा की तरफ, खुदा के घर, खुदा के लोगों की तरफ जाना है। और अच्छी थी वो औरत, जब हालात बहुत खराब, कंट्रोल से बाहर हो गए, तो उसने रुख खुदा की तरफ किया, खुदा के खादम के पास आई। खुदा के खादम ने जब उसके लिए दुआ की, उसने उसको बरकत तो नहीं दी, लेकिन उसको एक बरकत का रास्ता उसने बता दिया। बड़े सारे लोग समझते हैं कि जो खादम है उसका काम है बस हम जाकर बैठ जाएं और वो दुआ करे और सारे मसले उस दुआ से हल हो जाएं। ये भी बाइबल का मजमून नहीं। बेवा कर्जे के नीचे है, बच्चे गुलाम बन रहे हैं, उनके घर में लोग आकर बैठे हैं जो प्रेशर डाल रहे हैं हमारे पैसे निकालो। लेकिन जो एलिया दुआ कर रहा है, ना तो वो उसकी हेल्प कर रहा है, ना उसको पैसा दे रहा है, ना उसके कर्जे को उतार रहा है। वो कह रहा है अगर तूने कर्जा उतारना है, तू वाकई आजाद होना चाहती तो जा मोहल्ले में से जाकर बर्तनों को इकट्ठा कर। अब सोचो, जिस बंदे ने पूरे गांव के पहले ही पैसे देने हों, क्या उसको कोई अपने बर्तन दे देगा? उन्हें कहना नहीं नहीं, जे मैं तांबे का पित्तल का पतीला इन्हें देता तो इन्हें ये भी बेच के इन्हें खा जाना। उसके लिए बर्तन इकट्ठे करना एक मुश्किल काम था। उसको लोगों ने बर्तन देने ही नहीं थे।
और वो भी जानती थी अगर ये सारे मोहल्ले से तो मैंने पहले ही उधार लिया हुआ है, लोगों से तो मैंने पहले ही बहुत कुछ मांगा हुआ है, और लोग मेरी कंडीशन को जानते हैं कि मैं कर्जदार हूं और मेरे घर में कुछ नहीं मैं कर्जा उतार सकूं। अगर मैं लोगों के तांबे पित्तल के बर्तन मांगूंगी तो वो मुझे नहीं देंगे। लेकिन उसके अंदर एक बात है कि अगर खुदा मेरी रहनुमाई कर रहा है, मेरा काम है कदम उठाना, अगला काम खुदा का है, वो मुझे कामयाब करेगा। ईमान ये है कि खुदा के खादम पर यह कलाम नाज़िल हुआ है, अगर खुदा ने मुझे बर्तन इकट्ठे करने के लिए कहा है तो खुदा मेरी मदद करेगा, मेरा काम है चल पड़ना। ये उसका ईमान है। और जो उसका अपना माइंड है, उसका अपना ज़हन है, वो ये कहता है तूने पहले ही सब लोगों के पैसे देने हैं, जिनके पैसे देने हैं उनके घरों से अगर तू बड़े बड़े बर्तन मांगेगी और उनको पता चल जाएगा ये बड़े बर्तन जमा कर रही है, वो सोचेंगे ये बर्तन लेकर भाग जाएगी, ये बेचकर अपना कर्जा उतार लेगी, ये हमारे बर्तन गायब कर देगी। उसका ये ज़हन कहता है कि लोगों ने बर्तन नहीं देने। लेकिन वो जानती है जो कुछ मेरा ज़हन मुझे कहे कोई बात नहीं, मुझे तो वो बात सुननी जो खुदा ने फरमाई है। खुदा ने मुझे कहा है बर्तन जमा कर, मुझे जाना ही जाना है। बेशक ये काम मुश्किल है, आसान है, मेरा काम है जो खुदा ने कहा है वो करने के लिए रेडी हो जाओ। आज कितने लोग हो कहते नहीं औखा नहीं कोई सौखा जहा काम दसो जिदे नाल मेरे सारे ही मसले हल हो जान, कोई ऐसा पादरी हाथ लावे मसले हल हो जान, मुझे कुछ भी करना ना पड़े। आज कलीसिया का ये ज़हन है। लेकिन अजीजों, खुदा आजाद नहीं करता, खुदा आजादी का रास्ता बताता है कि इस पर चलो और कामयाब हो जाओ। कर्जा नहीं उतारा उसको यह बताया गया कि जाकर बर्तन उधार मांग। वो जाती है, अब एक मुश्किल काम उसके पास है, हार्ड वर्क है उसके पास, वो काम सोचने में भी मुश्किल है, करने में भी मुश्किल है। पूरे गांव से बर्तन मांगने कहा गया था, थोड़े बर्तन नहीं जमा करने, थोड़े बर्तन नहीं, क्योंकि तेरी जरूरत, तेरा काम थोड़े बर्तन नहीं। अगर तू 10-15 बर्तन इकट्ठे करेगी तो तेरे पास 20-30 किलो तेल जमा होगा, जिससे तेरा कर्जा नहीं उतरेगा। अगर तू मुकम्मल आजादी चाहती है, तुझे पूरे गांव में घूमना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, एक एक के जाकर तरले करने पड़ेंगे, एक एक को जाकर अपनी रोया बताना पड़ेगी कि मुझे खुदा के खादम ने यह कहा है, खुदा मेरे कर्जों को उतारना चाहता है, वो एक मौजज़ा करना चाहता है, वो बरकत देना चाहता है। असल में उस दौर में वाकई मुसीबत थी और हालात खराब थे, मुल्की हालात और गुर्बत थी। खुदा ने इसलिए उस पर यह कलाम नाज़िल किया था कि ये जाकर लोगों के घरों में बर्तन मांगेगी, लोग पूछेंगे क्यों तुझे बर्तन दे, और ये बताएगी कि मेरे ऊपर कर्जा। मैं खुदा के खादम के पास गई और उसको खुदा ने कहा है कि इस बेवा को कहे बर्तन इकट्ठे करे। और क्यों इकट्ठे करे? मैंने बर्तन इकट्ठे करने हैं, मैंने एक कुप्पी को अंडेलना है और जितने में अंडेलते जाऊंगी सब बर्तन भरते जाएंगे। ये मौजज़ा खुदा मेरी जिंदगी में करना चाहता है। खुदा चाहता था इसके वसीला से मेरी गवाही पूरे इलाके, पूरे गांव में फैल जाए, लोग पहले दिलचस्पी लेना शुरू कर दे, लोग पहले तैयार हो जाए। हम देखते हैं तेल आता है या नहीं आता। मैं देखता हूं कैसे खुदा एक कुप्पी में से सारे गांव के बर्तनों को भर देता है, कैसे खुदा ये काम करेगा। खुदा चाहता था पूरे इलाके में उसकी गवाही फैल जाए, पूरे इलाके में बात चली जाए कि खुदा मौजज़ा करना चाहता है, खुदा कर्जे उतारना चाहता। वो अकेली कर्जदार नहीं थी, उस इलाके के हालात ही खराब थे, बहुत सारे लोग कर्जों के नीचे मुश्किलात के अंदर थे। खुदा एक उस औरत के वसीला से पूरे शहर को ब्लेस करना चाहता था, इसलिए खुदा ने उस पर कलाम नाज़िल किया कि जाकर लोगों के बर्तन मांग कर ले आ। क्यों बर्तन मांगने हैं? तेरे वसीला से मैं पूरे गांव में गवाही फैलाना चाहता हूं। खुदा का एक मंसूबा था। आज खुदा आपकी गुर्बत के वसीला से लोगों को ब्लेस करना चाहता है। आप बीमार होते हो, आप चर्च आते हो, आप 100 को फोन करके आते हो, हम आज चर्च में जा रहे हैं, फलां चर्च में जा रहे हैं, पास्टर साहब के पास जा रहे हैं, मेहमान के साथ जा रहा हूं, खुदा मुझे हील करेगा। यहां पर आप आते हो, आकर आप घुटने टेक देते हो, हाथ उठा देते हो, अकरार कर लेते हो, वादे करते हो, खुदा मैंने सुना है मैं करूंगा। जब आप निकलते हो चर्च से फिर फोन आता, हाँ करा ली दुआ, हाँ जी करवा ली, की बने हैं, मैं ठीक हो गया हूं। फौरी वो रिश्तेदार 10 लोगों को आगे फोन करता है, हाँ मौजज़ा किया है, पर तुसी आए दुआ कराउन, सारी दुआ च मोबाइल नूं लगे रहे, इधर उधर वेंदे रहे, कोई तवज्जो नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई गीत नहीं, कोई काम नहीं। चर्च से निकले फोन आया, हाँ की होया? कहंदा कुछ नहीं होया।
क्यों कुछ नहीं हुआ? आपने कोई बर्तन इकट्ठा नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया। अगर वो औरत जिसको खुदा ने कहा मैं तेरा कर्जा उतारना चाहता हूं, लेकिन क्या कर, जाकर लोगों के बर्तन मांग। जब लोगों से बर्तन मांगने हैं, लोग इतने सादा नहीं कि बगैर किसी से पूछे ही सब बर्तन दे दें। लोगों ने पूछना ही पूछना है, इतने बर्तन तुझे क्यों चाहिए? मुझे इसलिए चाहिए कि खुदा ने फरमाया है। खुदा क्या करना चाहता है? खुदा इन बर्तनों को तेल से भरना चाहता है। और यूं गवाही तमाम इलाका में फैल गई। जब सब इलाके से उसने बर्तन इकट्ठे कर लिए, पूरे इलाके में फैल गई के बात कि खुदा का खादिम है एलिया है। एलिया के साथ खुदा बात करता है। वो लोग जो मंदिरों की तरफ जाते थे, बुतों जादूगरों की तरफ जाते थे, उन लोगों का रजू जो था, तवज्जो जो थी, वो एलिया की तरफ हो गई। लोगों ने गलत जगहों को छोड़ा, दरबारों को छोड़ा, जादूगरों को छोड़ा। उन्होंने कहा वो तो ऐसी रहनुमाई नहीं कर पाते। ऐसी रहनुमाई खुदा की बात सुनकर तो सुनाने वाला एलिया है। तो इस गवाही के वसीला से खुदा बड़े काम करना चाहता था। खुदा आपको आजाद नहीं करना चाहता, खुदा आपके वसीला से हजारों लाखों को भी आजाद करना चाहता है। इसलिए खुदा कभी कभी आपको कोई वर्क देता है, उस वर्क के बाद आपकी आजादी होती है। खुदा आपको कुछ करने के लिए कहता है, जब आपने वो करना होता है, उस करने के अंदर एक नहीं हजारों काम होते हैं। अगर खुदा उसको बर्तन इकट्ठे करने के लिए कह रहा है, तो इसमें पूरे गांव, पूरे इलाके की रिहाई शामिल थी। इसमें पूरे इलाके के गुनाहों की मुआफी शामिल थी। कि जब लोगों को बताया जाएगा कि एलिया के साथ खुदा कलाम करता है, तो पूरा इलाका उन जादूगरों को छोड़ेगा, उन बुरे लोगों को छोड़ेगा, बदरूहों वालों को छोड़ेगा, और वो एलिया के पास आना शुरू होंगे। एलिया, हम जान गए हैं कि खुदा तेरे साथ कलाम करता है, हमारी भी रहनुमाई कर, जो तू कहेगा हम भी करने के लिए तैयार है। और उस गवाही ने उस इलाके को चेंज करना था, उनको बुतों से, जादूगरों से, गलत जगहों से रोकना था। उस गवाही ने लोगों को खुदा की तरफ तवज्जो करवानी थी कि एलिया से खुदा कलाम करता है। खुदा आपके वसीला से लोगों से बात करना चाहता है। जब आप कलाम को सुनकर मानते हो, आप अपने इलाके के लिए, मोहल्ले के लिए, रिश्तेदारों के लिए गवाही बन जाते हो। आपके वसीला से लोग चर्चों में आते हैं, लोग बुरी जगहों को छोड़ देते हैं। पर जब आपके वसीला से कोई गवाही नहीं बनती, तो आप खुदा का कलाम रोक देते हो। खुदा तो उस बेवा को पहले ही देख रहा था, इसलिए अभी वो गई है तो खुदा का कलाम फौरन नाज़िल हुआ कि भाई तेरा कर्जा उतरेगा, जाकर बर्तन इकट्ठे कर। खुदा ने तो पहले ही फैसला किया हुआ है कि तेरे कर्जे को उतार दे, लेकिन तुझे कुछ करना है खुदा के लिए, तुझे जाना है घरों में। अगली बात खुदा जानता था, जब इसने बर्तन मांगने, लोगों ने खुद ही तहकीक करनी है, पूछना है क्यों बर्तन मांग रही है। इसलिए मांग रही हूं, मौजज़ा होना है। किसने मौजज़ा करना है? खुदा ने। कौन सा खुदा? एलिया का खुदा। कैसे करेगा? वो तेल में बरकत डालेगा। मैं दरवाजा बंद करूंगी, मैं तेल अंडेलती जाऊंगी, तेल आता जाएगा, खुदा तेल को ब्लेस करेगा। तो पूरे इलाके में ये बात फैल जाती है, पूरे इलाके में फैल जाती है। सो कब काम होता है? जब लोगों की तवज्जो खुदा की तरफ बन जाती है। खुदा आपके थ्रू काम करना चाहता है, आपके वसीला से काम करना चाहता है। खुदा सिर्फ आपको ही नहीं, खुदा बहुत सारे लोगों को आपके वसीला से चेंज करना चाहता है। खुदा चाहता है लोगों की तवज्जो खुदा की तरफ, खुदा के खादमों की तरफ हो जाए, लोगों की तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ हो जाए। और जैसे ही उसने बर्तन इकट्ठे करने के लिए वो घर से निकली, खबर फैल गई, सारे इलाका में धूम मची, क्या होने वाला है। वो आती है और उसने जैसे जैसे उसको बताया गया था, वो अपने घर में आई, उसने कुंडी लगाई और वो बर्तनों में तेल अंडेलती गई। लिखा है उसके बेटे बर्तन लाकर रखते जाते थे और वो उसमें तेल अंडेलती जाती थी। जब तक वो तेल अंडेलती गई, बर्तन भरते गए। जब सब खत्म, उसने कहा एक और लेके आओ जल्दी से। उसके बेटे ने कहा बर्तन खत्म हो गए। जब बर्तन खत्म हो गए, एकदम से तेल भी नाज़िल होना बंद हो गया। कुप्पी से तेल उसके बाद नहीं निकला। जवाब क्या जवाब आया? और बर्तन। सोचो उसको कितने बर्तन इकट्ठे करने चाहिए थे, कितने बर्तन इकट्ठे करने चाहिए थे। उसको चाहिए था पूरे इलाके में और ज्यादा वर्क करती, पूरे इलाके के बड़े बड़े ड्रम, टैंकियां इकट्ठी कर लेती
और उस इलाके को, पूरे इलाके को वो जैसा चाहती तमीर कर लेती। लेकिन जो कोई जिस कदर अमल करता है उस कदर वो बरकत पाता है। जिस कदर कोई यकीन करता है उस कदर ही कोई काम करता है। कुछ लोग खुदा पर थोड़ा ईमान रखते हैं, वो छोटे छोटे काम करते हैं खुदा के लिए, छोटे छोटे काम। ठीक है जी, घंटा तो दुआ कर लांगे सी रोज, इससे ज्यादा नहीं। नहीं 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 नहीं, विजिट नहीं जा सकते, नहीं ये बहुत मुश्किल है। रोजा नहीं, वो गर्मी है जी, फिर 12 बजे तक ठीक है। कुछ लोग छोटे काम, बड़े काम नहीं, बड़ा नहीं, बड़ा कोई डायलॉग नहीं जिंदगी में, कोई बड़ा काम नहीं, छोटे छोटे गुनाहों को छोड़ देंगे, बड़े बड़े काम नहीं। कोई ऑफर आए थोड़ी सी ज्यादा, फौरन ईमान चला गया, छोटे छोटे काम। सो अभी क्या है, बरकत कहां पर है? अब सारी बरकत खुदा ने बेवा के हाथ और मुंह में डाल दी है। खुदा ने कहा जितना चाहे तू इकट्ठा कर सकती है, कोई लिमिट नहीं कि 1000 लीटर तेल आना है, 2000 आना है, 10,000 लीटर आना है या 1,00,000 लीटर आना है। तेरे हाथ में है, जितने बर्तन इकट्ठे कर सकती है, वो करोड़ों कर ले, लाखों कर ले, तेरे हाथ में है। आमीन। खुदा ने उस औरत को बरकत नहीं दी, बरकत का रास्ता बताया, बरकत का रास्ता बताया कि ये करना है तो बरकत तुझ पर नाज़िल हो जाएगी। अब बरकत बेवा के पास थी, अभी उसके पास क्यों है? वो जाए 10 बर्तन इकट्ठे करके ठहर जाए तो उसके हाथ में कह लो 20 किलो की बरकत है। वो जाए और वो लाखों बर्तन इकट्ठे करे और वो हजारों टन तेल इकट्ठा कर ले, उसके हाथ में हजारों टन की बरकत है। खुदा ने उसको कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड, कि जितने ज्यादा से ज्यादा बर्तन इकट्ठे कर ले उतनी बरकत तुझे मिल जाएगी। जितने भी इकट्ठे करेगी मैं उनको तेल से भर दूंगा, बरकत तेरे हाथ में है। जितने बर्तन इकट्ठे कर सकती है वो कर ले। मैं कहता हूं कलीसिया, बरकत आपके पास है। यीशु मसीह ने क्या फरमाया है? खुदा ने हमें क्या बनाया है? खुदा ने कहा मैंने तुमको इख्तियार दिया है, आपके पास इख्तियार है, आप जो चाहो आप कर सकते हो, जो भी मांगो आपको मिल सकता है, जो भी मांगो। लेकिन मांगने के लिए आपको घुटने टेकने पड़ते हैं, चर्च में आना पड़ता है, दुआ करना पड़ती है, गाने फिल्में छोड़ना पड़ती है, गहरे में जाना पड़ता है, और हम वो काम करने के लिए तैयार नहीं। खुदा बरकत देने के लिए तैयार है। खुदा ने कलीसिया को कहा जितनी मेहनत कर सकते हो, हर एक बंदा जितनी चाहे वो मेहनत कर सकता है, जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा ने आपके हाथ में बरकत रखी है, आप जिस कदर बोल सकते हो, जिस कदर सोच सकते हो, उस कदर खुदा आपको ब्लेस कर सकता है। अजीजों, खुदा ने उसको बरकत का रास्ता बताया। आज कलीसिया को खुदा ने बरकत का रास्ता बताया। क्या रास्ता है आपके पास? कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, वो तेरी रोटी और पानी पर। बरकत कहां पर है? सब बोलो। अब बरकत आपके पास है। अगर चाहो दिन रात इबादत में लग जाओ और आप एक बड़ी बरकत के वारिस हो जाओ। अगर चाहो तो दिन रात काम करना शुरू कर दो और सिर्फ चंद पैसों के लिए पूरी जिंदगी की बड़ी बड़ी बरकतें जाया कर लो। आपके हाथ में है। आप चाहो तो दिन रात इबादत करके खुदा की बड़ी बड़ी इत्मीनान, तसल्ली, शादमानी, कामयाबी वाली बरकतों को हासिल कर सकते हो। अगर चाहो तो सारी तवज्जो काम पर लगा दो और सिर्फ दूसरी मेहनत करते रहो, कोई इबादत, बंदगी, रोजा, बाइबल, चर्च नहीं, तो आप बहुत सारी नाकामियों में जिंदगी बसर कर लोगे। बरकत आपके हाथ में है। खुदा कलाम लिखा मैंने तुमको इख्तियार दिया है, मैंने तुमको इख्तियार दिया। इख्तियार आपके पास है, आप जितनी चाहो बरकत ले सकते हो। खुदा ने ऐलान कर दिया है मैं तेरे लिए आसमान के दरीचों को खोल दूंगा। सब बोलो कितनी बरकत? मैं तेरे लिए आसमान के दरीचों को खोल दूंगा, आसमान के दरवाजे तेरे लिए खोल जाएंगे, हर बरकत तुझ पर गिरेगी। लिखा है तेरे पास रखने के लिए जगह ना होगी, इतनी बरकत मैं तुझे बरसाऊंगा, मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा, तेरे पास रखने के लिए भी जगह ना होगी। लेकिन ये वादा सबके साथ नहीं, तेल वाला वादा सबके साथ नहीं। तेल का हुक्म किसको था? सिर्फ उस बेवा औरत को। अगर वो तेल जमा नहीं करती, कोई दूसरा जाकर तेल जमा करता तो कोई तेल नहीं आना था। दूसरा बंदा, जिस पर जो कलाम नाजल होता है,
जिसको जो कहा गया है वो करने से आपको बरकत मिलती है। बड़े सारे लोग किसी पास्टर के साथ मुतफिक नहीं, इसलिए उनके लिए कलाम नाज़िल नहीं होता। सोचो अगर वो एलिया, अगर वो एलीशा उस बेवा से डरता होता, इंदा औरत बड़ बोली जाइए जे इनू मैं कोई भांडे भूंडे का कहता इन्हें गल पै जाना, फिर उसने नबूवत करनी थी उसके लिए। नहीं 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 इनू ना कुछ क्यों, इनू बस जी 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 बाजी, हाँ जी भाजी तुम बहुत चंगे हो, इनू बस इदा कह के टरका दो, ठीक है जी मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अच्छा बड़े लोग ऐसे ही हैं, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है बहुत सारे लोगों के सामने नबूवत करना मुश्किल काम है, उनके लिए कुछ बोलना, क्योंकि वो आप ही कह इदा ना क्यों तुम इदा कह दो जी साढ़े लिए, ठीक है आप कहते हो जो आप कहो वो नबूवत की जाए। कोई नबूवत कभी आदमी की मर्जी से नहीं होती। बहुत सारे लोगों को इस बात को सीखना है, आपके लिए खुदा कलाम नाज़िल करता है, सिर्फ आपका काम एक है, खुदा के लोगों के कदमों में बैठ जाना कि जी खुदा मेरे लिए क्या फरमाता है। खुदा के कलाम में लिखा है एक जगह, इसराइल का बादशाह था, उसने एक गैर कौम बादशाह को कुछ रिश्वत दी, लाखों रुपया। उसने कहा मेरे साथ आप फलां के साथ जंग लड़नी है। जब उसने जंग का फैसला किया, खुदा ने कहा जंग ना लड़ना, मैं मना करता। उसने कहा खुदा वो जो मैंने पैसा दिया उसका क्या करूं? उसने कहा खुदा तुझे और देने की कुदरत रखता है, भूल जा उसको छोड़ दे। उसने कहा ठीक है मैं उस पैसे को छोड़ देता हूं। उसने कहा नहीं भी आपने मेरे साथ जंग के लिए नहीं आना, बेशक मैंने तुझे पैसा दिया है पर मेरे खुदा ने मुझे मना किया है, मैं ये पैसा भी छोड़ता हूं क्योंकि खुदा ने कहा है। आई लोग किसी काम पर 200 रुपया लगा लें और पास्टर कह दे ओ ये काम रहने ना करें, खुदा मुझे ये फीलिंग दे रहा है कि आपको और काम कहते छोड़ो इस पादरी में। हाँ जी इसने तो हमारी हाँ में हाँ ही नहीं मिलाई है, इसने तो अपनी नई बात हमें सुना दी है, इसलिए भी लोग नाकाम होते हैं। वो बेवा जब उसके कदमों में बैठी है, जो कुछ खुदा के खादम ने बोला वो बेवा की सोच में भी नहीं था कि ये मुझे ये वाला काम देगा कि जाकर बर्तन इकट्ठे कर। वो सोचती थी ये खुदा का खादम है, इसके तल्लक हैं, इसके बड़े बड़े लोगों के साथ वाकफी है, बादशाहों के साथ मेल जोल है। अगर मैं इसको कहूंगी कि मेरे कर्जे की वजह से मेरे बच्चों को गुलाम बनाकर ले जा रहे हैं तो ये जरूर बादशाह से सिफारिश करेगा, ये कलीसिया में विजिट करके मेरी हेल्प कराएगा, मेरा कर्जा उतरवाएगा, ये मेरे लिए मदद का कोई रास्ता निकालेगा। उसने सोचा भी ना होगा कि नबी मुझे ये कहेगा कि जाकर तू घरों में जा और मिन्नतें कर और बर्तन इकट्ठे कर, उसने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे कलीसिया कभी आपने सोचा भी नहीं होता कि आपको खुदा ने क्या कहना है। नबूवत उन लोगों के लिए राइट होती है, सही नबूवत उन लोगों के लिए होती है जो इतना ज्यादा खादमों से प्यार करते हैं, हाँ जी जो खुदा कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। लिखा है खुदा के कलाम में कि तू पूरी दाय की जखीरा खाना में ला ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करके देखो। रब्बल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकतें बरसाता हूं के नहीं। कैसे दरीचे खुलते हैं? ये नबूवत है, ये कलाम है उन लोगों के लिए कि अगर तू पूरी दाय की जखीरा खाना में लाएगा तो मैं तेरे लिए आसमान के दरीचों को खोल दूंगा। क्या है नबूवत? बंदा कहता मैं पहले ही गरीब हाँ जी, उतो पैदरी ने पैसे मांग ले, कहता जी कोई बीज बोवो इत्थे। वो बेवा कहती कहती पूरे पिंड दे पहले पैसे देने आ, मैनू किसी ने कौली प्याली कित्थों दारी देनी है, मैं नहीं मंगन जाना, नहीं जाना तो ना जाओ, फिर तेल कहां से आना है? आप गरीब हो, खुदा कहता है बो दो, एक बड़ी फसल को यीशु नाम में आप काटेंगे। खुदा आपके लिए आसमान के दरीचे खोलना चाहता है, लेकिन किन के लिए? जो पूरी दाय की जखीरा खाना में लाते हैं। लोग कहते नहीं होता है जी फलाने पादरी ने दुआ की थी उस तो बाद सारा कुछ ठीक हो गया सी। ये शैतान ने धोखा दिया हुआ है आपको, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। आसमान के दरीचे उस वक्त खुलते हैं जब आप पूरी दाय की और हदिये के साथ खुदा के घर में आते हो, जैसे मलाकी में लिखा हुआ है। सो जीजो खुदा आपको ब्लेस नहीं करता, आपको ब्लेसिंग का एक रास्ता बताता है, रास्ता एक बताया जाता है, आपको उस रास्ते पर चलना होता है। जब आप चलते हो उसके बाद आपके लिए बरकत जारी होती है। सो खुदा उस बेवा के लिए पहले ही बरकत का इंतजाम करके बैठा हुआ है। खुदा पता नहीं कितनी देर से वेट कर रहा था कि कब ये बेवा
ज्यादा मुश्किल में पड़ेगी और मेरे पास आएगी, मैं इसकी रहनुमाई करूंगा। इसके अंदर बोलने की सलाहियत है, ये लोगों को हैंडल कर सकती है, कायल कर सकती है, गांव में घर घर जा सकती है, ये वाकई लोगों को मेरी बात बता सकती है, ये सलाहियत इसके अंदर है। खुदा वेट कर रहा था, खुदा उसको दुखों में मुसीबतों में डाल रहा है ताकि ये आए और मैं इसको वर्क दूं, क्योंकि ये कर सकती है, ये कर सकती है और ये कर नहीं रही, इसलिए वो मजीद कर्जे में गिरी ताकि वो आए खुदा के पास। कभी कभी आपके अंदर सलाहियतें होती हैं, आपके अंदर कोई बरकत होती है, बड़े बड़े लोग शातिर हैं ज़बान के, अच्छी गवाही दे सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बड़े बड़े कामों की वो अपने अंदर महारत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, वो कई काम कर सकते हैं, वो कर नहीं रहे हैं। खुदा ने उनको फंसाया हुआ है हालात में। खुदा कहता है कोई नहीं, तू कर सकता है, आएगा तू, जब तू आएगा फिर कहूंगा ये कर तो तू आजाद होगा। बहुत सारे कलीसिया मेंबर इसलिए फंसे हुए हैं, उनके अंदर कोई सलाहियत है करने की, कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन जो वो कर सकते हैं वो करना नहीं चाह रहे, उनको मुश्किल लगता है, इसलिए भी वो मुश्किलात के अंदर है। बेवा विजिट कर सकती, गवाही दे सकती थी, उसकी जबान चलती थी, वो अच्छी महारत रखती थी बात करने में, लेकिन वो कर नहीं रही थी। वो एक नबी की बीवी थी, कोई विजिट काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो दुखों में मजीद गिरी। एक दिन आई और उसने वही ऑर्डर मिला उसे जो उसे करना चाहिए था, कि नबी की बीवी होते हुए उसे पूरे गांव में खुदा के कलाम की गवाही देनी चाहिए थी। और जब आती है, खुदा ने वही कहा जा गांव में बर्तन इकट्ठे कर। खुदा जानता था बर्तन मांगेगी, अगली बात लोगों ने खुद ही इससे पूछनी है कि बर्तन तूने क्या करने हैं, और मैं जानता हूं ये अच्छे तौर से लोगों को बता सकेगी। अगर खुदा ने आपको बोलने की सलाहियत दी है तो आपको खुदा के लिए बोलना चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ करने की सलाहियत है तो आप करोगे, तो ये सुना में आप आजाद रहोगे। जो क्वालिटी खुदा ने, जो बरकत आपके अंदर रखी है, जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे उस वक्त तक आप नाकाम रह सकते हो। खुदा का मंसूबा नाकामी नहीं, खुदा का मंसूबा कामयाबी है। जो सलाहियतें, जो क्वालिटीज आपके अंदर हैं, उसके मुआफिक आपको खिदमत का काम करना है। खुदा ने कलीसिया को बनाया सिर्फ अपने लिए है ताकि उसकी खूबियों को जाहिर करें। कलीसिया खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपके कर्जों से, बीमारियों से, मुश्किलात, दुखों से खुदा पहले ही वाकिफ है। वो वेट कर रहा है कि आप आएं और एक दफा कहें खुदा मुझ पर रहम कर। वो आपका वेट करता है, आएं और अपने मसले को बयान करें कि खुदा मेरी रहनुमाई कर, मैं क्या करूं। वो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। वो आपके लिए एक बड़े तेल का मंसूबा बनाकर बैठा हुआ है। खुदा ने आपके लिए बड़ा मंसूबा बनाया हुआ है, लेकिन कब तक मंसूबा रुका है? जब तक आप आते नहीं हो। खुदा मुझे क्या करना है, खुदा मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, खुदा मैं क्या करूं कि रिहाई पाऊं। जब आप आते हो, खुदा फौरन आपकी रहनुमाई करता है कि भाई तेरे लिए बड़ा मंसूबा है मेरा, क्या तू अरबों पति हो सकती है, करोड़ों पति हो सकती है। जितने बर्तन इकट्ठे करने हैं जा कर ले, जितने घरों तक पहुंच सकती है तो पहुंच जाए। जितने घरों में पहुंचती जाएगी उसी कदर तेरे बर्तन बढ़ते जाएंगे और उसी कदर तू अमीर होती जाएगी। आप जितनी रूहों को बचा सकते हो बचा लो, जितनी रूहों को बचा सकते हो बचा लो, आपकी बरकत बढ़ती जाएगी। जितने लोगों तक पहुंच सकते हो पहुंच जाओ, जितने लोगों तक गवाही पहुंचा सकते हो ये आपकी कामयाबी का दरवाजा है। जितने लोगों को चर्च में ला सकते हो ले आओ, यही आपकी कामयाबी और रहाई है। खुदा ने आपको चुना ही अपने जलाली कामों के लिए, खुदा ने आपको चुना ही अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए। खुदा आप में दिलचस्पी रखता है, खुदा आपके मसलों को देख रहा है, वो आपको आजाद करना चाहता है। बेवा गई, 1 मिनट नहीं लगा, कलाम नाज़िल हुआ, बर्तन इकट्ठे कर, फैमिली को अटैच कर, सारी फैमिली, अपनी फैमिली को अटैच करो, अपने पूरे खानदान को खुदा के खिदमत काम के लिए तैयार करो। सब मिलकर एक हो जाओ, कुंडी लगाओ, मतलब मिलकर शख्सी प्रेयर करो, नाइट प्रेयर करो। खुदा आपके लिए बड़ी बरकत जारी करने वाला है। खुदा का मंसूबा लो, ना कि अपने मंसूबे खुदा को बताओ। एक वक्त था सिर्फ हम बताते थे खुदा ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। जब समझ लगी उसके बाद सिर्फ पूछते हैं खुदा मैं क्या करूं। अभी बहुत सारी चीजों में सिर्फ ये दुआ हम करते हैं, खुदा मेरी रहनुमाई कर, मुझे क्या करना है। खुदा मेरी रहनुमाई कर, आज तू क्या करना चाहता है। खुदा मेरी रहनुमाई कर, मैं क्या करूं ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं। फिर खुदा अपना मंसूबा देता है, फिर उस पर हम अमल करते हैं। लेकिन एक छोटे लेवल की बात है, बताते हैं ना खुदा बांह ठीक कर, लत ठीक कर, कारोबार ठीक कर, पैसा दे, बच्चे, ये आपके अपने मंसूबे। कभी खुदा से भी मंसूबा मांगो, उसका मंसूबा अजीब और आपकी सोच से बिल्कुल हटकर होगा। कभी नहीं बेवा ने सोचा, कभी नहीं सोचा कि मुझे बर्तन इकट्ठे करने होंगे।
कभी नहीं सोचा जो कुप्पी मेरे घर में पहले ही पड़ी है इसमें ही बरकत आ जानी है, इस कुप्पी में ही बरकत आनी है, इस कुप्पी को ही मैंने ढेलना है, तो इसमें ही लाखों टन तेल मौजूद है, निकलते जाना है। आपकी कुप्पी आपका दिल है, हर एक बरकत आपके दिल में मौजूद है। इस दिल को अंडेल दो खुदा के आगे, खुदा आपके लिए आसमान खोल देगा, हर बंधन टूटेगा यीशु नाम में। सिर्फ अपनी इस कुप्पी को खुदा के आगे अंडेल दो। खुदा की बरकत आपके अंदर है, खुदा का मस्सा हजूरी आपके अंदर है, खुदा आपको कामयाब करने के लिए बेताब है, खुदा रेडी है कि आपको आगे बढ़ाए। लेकिन अपने काम को समझो, खुदा किस किस जरिया से आपको आजाद करना चाहता है। आमीन। खुदा आप सबको इस कलाम से बड़ी बरकत बख्शे।